Let me start Class 6 Geography Chapter 1 Earth in the Solar System. In this chapter we will learn about the universe, galaxy and the solar system. हम इस चैप्टर में यूनिवर्स, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि गैलेक्सीज क्या होती है, तो गैलेक्सी जो होती है वो आपका क्लस्टर ऑफ काउंटलेस स्टार नोन एज गैलेक्सी। तारों का जो समूह हमें आकाश में दिखाई देता है वही गैलेक्सीज कहलाती है। अब यूनिवर्स क्या है, तो काउंटलेस गैलेक्सीज टुगेदर मेकअप अवर यूनिवर्स। अनगिनत गैलेक्सीज मिलकर के हमारी यूनिवर्स का निर्माण करती है। और जैसा कि सोलर सिस्टम सभी को पता है कि सोलर सिस्टम में सन और उसके अदर 8 प्लैनेट मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सेकेंड आता है आपका एक्सप्लोर सेलेस्टियल बॉडीज़ ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें हम सोलर सिस्टम और उसमें जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम पता लगाएंगे। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें आकाश में दिखाई देते हैं जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर सोलर सिस्टम में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका भी पता लगाएंगे। थर्ड है आपका अप्लाई अवर लर्निंग टू आइडेंटिफाई कॉन्स्टिलेशन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द नाइट स्काई। रात के समय आकाश में हमें जितने भी कॉन्स्टिलेशंस और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब जैसे कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, तो आकाश में जितने भी कुछ तारे मिल करके एक पैटर्न का निर्माण करते हैं और या आकृति का निर्माण करते हैं, या पैटर्न या आकृति ही कॉन्स्टिलेशंस कहलाती है। तो हम इसमें कॉन्स्टिलेशंस और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम किस तरह से पहचानते हैं, हम इस चैप्टर में यह पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू सी इन द स्काई? आपको आकाश में क्या क्या दिखाई देता है? तो रात के समय जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें स्टार्स और मून दिखाई देते हैं। स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं। दिन के समय हमें सूर्य की तेज़ रोशनी के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़, आकाश में दिखाई देने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि स्टार या तारे हमें चमकते दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस को हम इस तरह से समझते हैं, चूँकि तारे हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं। जब तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी के वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती हैं, तो चूँकि पृथ्वी का जो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है उसमें एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनका डिफरेंट टेम्परेचर होता है, साथ ही डस्ट पार्टिकल्स और अदर गैसेस के कारण स्टार्स की लाइट हमारे अर्थ के ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी बेंड हो जाती है, कुछ झुक जाती हैं और कुछ नहीं झुकती हैं, जिसके कारण हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। फिर है हमारा स्टार्स का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। स्टार्स जो है वो जितने भी तारे हैं वो हॉट गैसों से मिलकर के बने होते हैं। इन स्टार्स का खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है, खुद की हीट और लाइट होती है बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण ये बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। इवन सन भी एक स्टार है। सन के अलावा हमें अन्य स्टार की हीट को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत दूर है। सन के बाद पृथ्वी के निकटतम स्टार को प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी और काउंटलेस स्टार्स, डस्ट, गैसेस, ये सब ग्रेविटी के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब कभी आसमान साफ होता है तब आप स्टेरी नाइट या तारों से भरी दूधिया रात को देख सकते हैं, जिसमें कि अनगिनत तारे होते हैं। इन अनगिनत तारों के समूह को ही गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इस गैलेक्सी का एक भाग है, जिसे कि मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा भी कहा जाता है। और इसी तरह से अनगिनत गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण करती है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिलेशंस पे कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है। तारों के समूह मिलकर के जब स्काई में या आकाश में कोई
किसी पैटर्न या आकृति का निर्माण करते हैं तो इसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिन्हें कि रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, वह है उर्सा मेजर, जिन्हें कि बिग बियर भी कहते हैं। दूसरा है आपका उर्सा माइनर, जिसे कि स्मॉल बियर कहते हैं। हिंदी में इसे बिग बियर या सप्तऋषि भी कहा जाता है। और सप्तऋषि का मीनिंग यहाँ पे 7 ऋषियों से है। उर्सा मेजर जो है वह 7 तारों से या 7 स्टार से मिलकर बना होता है, इसलिए उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। रात के समय तारों की स्थिति से हमें सही दिशा का ज्ञान भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जितने भी ट्रेवलर या यात्री होते थे वह तारों की पोजीशन को देख करके सही दिशा का पता लगा लेते थे। नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, जिसे कि ध्रुव तारा भी कहा जाता है, वह नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तारों की स्थिति या पोजीशन हमेशा फिक्स होती है।